फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है कि आई सिट ऑन द चेयर राइट है कि आई सिट इन द चेयर राइट है। अब आप बोलेंगे कि हमने तो अभी तक ये पढ़ा है आई सिट इन द चेयर, ऑन द चेयर कभी सुना नहीं है। लेकिन फ्रेंड, आई सिट इन द चेयर जितना राइट है, आई सिट ऑन द चेयर भी उतना ही राइट है। आप यहाँ देख सकते हैं बोर्ड पर दो चेयर्स बनी हुई है और यहाँ पर लिखा है आई सिट इन द चेयर और आई सिट ऑन द चेयर। अभी कंफ्यूजन ये होता है क्योंकि अभी तक हमारे टीचर्स हैं, हमारी जो बुक्स है, ग्रामर की बुक्स है, उसमें आई सिट इन द चेयर ही हमने देखा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम में हमारे पास में केवल इसी तरीके की चेयर्स होती थी, दो आर्म्स होते थे जिसमें हम बैठते थे। तो हम क्या बोलते थे? आई सिट इन द चेयर। जैसे कि आप सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर एक बॉल रख देती हूँ, देखिए तो यहाँ पर क्या द बॉल इज इन द चेयर या ऑन द चेयर होगा। अभी जो बॉल है वो चेयर के अंदर गई ना, क्योंकि उसको आर्म्स थे तो वो चेयर के अंदर गई। ये आर्म्स के कारण, ये दोनों जो हैंडल है, इस दोनों हैंडल के कारण और बीच में जो सरफेस है उसके वो अंदर चली गई। ये मैं पुराने समय की बात बता रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे प्रॉपर चेयर हुआ करती थी। तो ये दोनों आर्म्स के कारण, ये चेयर और इस सरफेस के कारण जो बॉल थी हमारी वो इस सरफेस के अंदर चली गई। तो हम क्या बोलते हैं? द बॉल इज इन द चेयर। तो इन क्यों किया? क्योंकि जो बॉल थी वो सरफेस के अंदर चली गई है। और अभी तक हमने ग्रामर में यही रूल पढ़ा है कि यदि हम कहीं पर बैठते हैं तो हमेशा ऐसे ही बोलेंगे आई सिट इन द चेयर, आई सिट इन द बेंच। लेकिन क्या है? सही है, सही है, लेकिन यदि हम ग्रामेटिकली जाएंगे तो हमें पूरी तरीके से सही लगता है। लेकिन यदि आप देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हर लैंग्वेज में होनी ही चाहिए और इसी प्रकार से इंग्लिश भी बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज पर्टिकुलरली इंग्लिश से नहीं आई है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स है। जैसे आप पिज्जा ये वर्ड यूज करते तो ये कहां से आया? इंग्लिश से आया? नहीं, रोम से आया, पिज्जा बोलने लगे। अब हम बोलते हैं वेडनेसडे, ये रॉन्ग है, वेडनेसडे बोलते हैं, ये कहां से आया? तो ये इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज से इंग्लिश ने अपने को कलेक्ट किया। तो इसी प्रकार से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन किस प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी लानी है ये हम आपको आज बताते हैं। मैं आती हूं, यहां पर आप इस चेयर को देख रहे हैं, इसको आर्म्स नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? द बॉल इज ऑन द चेयर। तो आप ये सपोज कीजिए यहां पर ये बॉल रखी है, तो ये बॉल क्या है? बॉल चेयर के अंदर नहीं गई है, उसकी सरफेस पर है। इट मींस कोई भी चीज हो, या तो ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी चीज हो, यदि सरफेस पर बैठती है या सरफेस पे फिट होती है तो वहां पर आप ऑन का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूं, जैसे एक टेबल है, टेबल के ऊपर कोई भी चीज रखी हुई है या कोई भी पर्सन बैठा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? टेबल के लिए उसकी सरफेस कैसी है? उसकी सरफेस फ्लैट है, आप उसके अंदर नहीं जाते हैं। या कोई भी चीज रखते हैं तो वो उसके अंदर नहीं जाएगी, वो उसके सरफेस पर ही रहेगी। तो कोई भी चीज यदि सरफेस पर रहती है तो आप ऑन का यूज करेंगे, और यदि कोई भी चीज इस तरीके से अंदर जाती है तो आप इन का यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे कि इन दोनों में इन भी राइट हो सकता है, ऑन भी राइट हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यदि आप आई सिट इन द सोफा या इन द चेयर बोलते हैं ये भी राइट है, आई सिट ऑन द सोफा या ऑन द चेयर बोलते हैं ये भी राइट है। लेकिन यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं, तो आपको दोनं में अंतर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक और चीज याद रखनी, अकॉर्डिंग टू द टाइम हर चीज चेंज होती है। हमें पर्टिकुलरली किसी चीज से स्टिक होकर या चिपक कर नहीं रहना है। जब कोरोना इंडिया में आया ही नहीं था तो हमें होम आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये सब चीजें क्या होती है मालूम नहीं था। लेकिन आज हर एक बच्चे को समझ में आ गया है कि होम आइसोलेशन, क्वारंटाइन ये किस प्रकार से बने और क्यों होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, मॉडिफिकेशन चलते रहते हैं और अकॉर्डिंग टू द टाइम और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसमें वो आना भी चाहिए। तो मैं आपको एक ही चीज बोलती हूं कि इन और ऑन दोनों प्रीपोजिशन से, दोनों का यूज कैसे करना है ये हमने आपको बताया है, लेकिन कहां पर यूज करना है इसके लिए आपको इस तरीके के एग्जाम्पल्स को समझना होगा। यदि आप स्कूल में हैं तो इतना डिफरेंशिएशन समझना मुश्किल नहीं है, या हम बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो कहां पर आपको इन का और कहां पर आपको ऑन का यूज करना है ये समझना होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूं, यदि कोई चीज सरफेस के ऊपर रखी हुई होती है, बैठी हुई होती है, तो आप ऑब्वियसली वहां पर ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑन का, क्योंकि वो चीज अंदर नहीं गई है, उसी सरफेस के ऊपर है। और यदि कोई चीज किसी भी सरफेस के अंदर जाती है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, बॉल मेरी पूरी अंदर गई है, अब आपको ये कैसे समझेगा कि
चीज अंदर गई है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो दो आर्म्स है वो उसको अंदर डालने में मदद करते हैं। जैसे कि हम किसी भी कैरी बैग में कोई चीज डालते हैं तो उसके जो दोनों आर्म्स होते हैं उसके कारण वो चीज बाहर नहीं आती है जल्दी से। तो इसी प्रकार से इन दोनों आर्म्स के कारण ये बॉल यहाँ पर फिट रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर इन और ऑन का यूज कैसे करना है ये आपको इस एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और आपको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना है ताकि आगे आने वाले अच्छे वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।